जीत पर मैं वहां के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी मतदाताओं का, जो लोकसभा कैराना क्षेत्र के हैं और नूरपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। किसानों, पिछड़े, गरीब, दलित, मजदूरों की जीत का ये चुनाव है। समाजवादी पार्टी समर्थित आरएलडी के प्रत्याशी और जिसको बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सभी वाम दलों का सहयोग मिला था, साथ ही साथ कांग्रेस, महान दल, निषाद पार्टी और पीस पार्टी का भी सहयोग मिला, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल हुई है। मैं ये कह सकता हूं, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जीत है, समाजवादी नीतियों की जीत है, देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की यह हार है। और मैं वहां की जनता का विशेष इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जहां पर गर्मी बहुत थी, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान था, भयंकर गर्मी थी, जहां पर घंटों लाइन में लगे रह करके गरीब, किसान, माताएं, बहनें और भूखे प्यासे खड़े होकर के मतदान किया। मैं उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी चुनाव के मुद्दे दूसरे हों, चुनाव का जमीनी सवालों पर जनता न मतदान कर पाए। मैं समझता हूं वहां के किसानों ने, गरीबों ने गन्ने के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और जो जनता को धोखा दिया था, उसका जवाब देने का काम वहां की जनता ने किया है। इस गठबंधन में जहां जयंत चौधरी, उनके पिता अजीत सिंह जी और तमाम हमारी पार्टी के जो नेता लगातार वहां पर प्रचार किए हैं, समय समय पर जनता को समझाने का काम किया है। मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रभारी समाजवादी पार्टी के भी थे और जिन्होंने काम किया जनता को समझाने का, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये बहुत बड़ी जीत है देश की राजनीति को और खासकर उत्तर प्रदेश से लगातार ये जनता के परिणाम आना, ये संदेश है। और मैं समझता हूं इन जीत से किसान, गरीब, मजदूर और जो सामाजिक न्याय के लड़ाई को आगे बढ़ाने वालों की ये बहुत बड़ी जीत इस चुनाव के माध्यम से हुई है। मैं एक बार फिर दोनों लोकसभा, एक लोकसभा दूसरी विधानसभा, उन दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अखिलेश जी, ईवीएम के ऊपर कुछ राय बदली है या वही रहेगी चुनाव के वक्त? समाजवादी पार्टी की जो राय पहले थी वो राय आज भी है। ये लगातार सरकार के लोगों ने धोखा दिया है। जब भी कभी विपक्ष ने या किसान ने अपनी आवाज उठाई, और ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, खासकर गन्ने की बेल्ट के जितने भी किसान थे इस बात को कह रहे थे कि उनका भुगतान हो, लेकिन सरकार धोखा दे रही थी। सरकार हमेशा आंकड़े इस बात की देती थी कि कितना भुगतान किया है, जबकि किसान बकाया मांग रहा था। और आज देश में शायद इतना बकाया कभी नहीं हुआ होगा जितना किसानों के गन्ने का इस बार बकाया है। इसलिए मैं किसानों का भी धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने वोट के माध्यम से सरकार को अपनी नाराजगी जताई है।
और कम से कम किसान को, गरीब को ये महसूस हो गया है पिछले 5 बजट दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 2 बजट कि ये सरकार किसान गरीबों की नहीं है, ये सरकार धोखे देने वालों की है। समाजवादी पार्टी ने तो उन्हीं का खेल सीखा है, जो खेल वो हमारे लिए खेलते थे। जब विकास की बात हो रही थी तो वो सामाजिक बातें कहते थे। आप ही में से लोग कहते थे कि देखो बीजेपी की कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है, कितनी समझ है उनको डेमोग्राफी की। जब समाजवादी पार्टी अपने विकास की बात कर रही थी तो तमाम लोग इस बात को कहते थे कि देखो सोशल इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है, कितनी सामाजिक जानकारी है उनके पास, कितना गणित, कितना भाग लगा लेते हैं ये लोग, कैसे जोड़ने का काम करते हैं। और देश में कितनी पार्टियों से जोड़ करके सरकार बनी है दिल्ली की। तो कम से कम समाजवादी इन लोगों ने उन्हीं से सीखा है। और बुनियादी मुद्दे जो गरीब के हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं, किसान कैसे धोखा खाया है। ये कहा गया कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, कर्ज तो माफ हुआ नहीं, किसानों की जान चली गई। और बीजेपी के लोग जहां पर प्रचार कर रहे थे वहीं किसान ने जान चली गई किसान की। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से किसानों की जान गई, मैंने पहले भी कहा कि किसानों को बड़ा धोखा हुआ है। और आपका एक्सपेरिमेंट जो वो कह रहे थे प्रांशु कि बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो नेशनल लेवल पे कोई आप अपनी तरफ से पहल करेंगे किसी ग्रैंड अलायंस का बीजेपी को हराने के लिए? जो प्रयास और दल कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। हमारी जहां तक पार्टी है, संगठन है, जहां हम काम कर सकते हैं वहां हम काम करेंगे। बसपा का कितना योगदान मानते हैं कि खुलकर उन्होंने नहीं समर्थन किया था, लेकिन बहुजन समाज, मैं ये कहता हूं चाहे लोगों ने कुछ भी कहा हो, प्रत्याशी चाहे समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से आरएलडी और जिस तरीके से लोगों ने समर्थन किया, वहां किसान ने समर्थन किया, और जिस तरीके से चौधरी सिंह जी विरासत की बात हुई, मैं ये कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का भी सहयोग मिला है, आप पार्टी ने भी सहयोग किया। इसीलिए मैं तमाम दलों का धन्यवाद दे रहा हूं। मैं आरएलडी के प्रत्याशी के जीतने पर उन्हें बधाई दे रहा हूं। मैं जयंत चौधरी जी को बधाई दे रहा हूं, अजीत सिंह जी को बधाई दे रहा हूं, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद, आप पार्टी का धन्यवाद, एनसीपी का धन्यवाद, वाम दल हमारे हैं उन सब का धन्यवाद, कांग्रेस का भी धन्यवाद, महान दल का धन्यवाद, निषाद पार्टी का धन्यवाद, पीस पार्टी का भी धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण से डर गया था, इसलिए प्रचार करने नहीं गया। ये तो उन्होंने बहुत ठीक कहा। इसीलिए मैंने कहा कि देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली राजनीति का खात्मा हुआ है। लोग अपने बुनियादी सवालों पे मतदान करना चाहते हैं। आज किसान को राहत मिले, किसान खुशहाल हो, मजदूर को काम मिले, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, ये सवाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ भी है। आज सब गरीब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों सब गरीब हैं, इसमें सब किसान हैं, बेरोजगारी सबके अंदर है। बीजेपी कहती है कि योगी जी त्रिपुरा, कर्नाटक जहां प्रचार करते हैं वहां जीत जाते हैं, बहुत तगड़े प्रचारक हैं, लेकिन अपने ग्राउंड में भी फेल हो जाते हैं। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप तो इतने समझदार होंगे, शायद रिस्पेक्ट देने में हम लोग आगे हैं, और रिस्पेक्ट कौन नहीं देगा वो भी आप जानते हो। तो ये किसके लिए कहा है, तो मैं समझता हूं ये हमारी समस्या है, ये आपकी नहीं समस्या है। और समाजवादी लोग हमेशा सम्मान देते हैं। ये तय होगा बाद में। मैं एक बार फिर कैराना लोकसभा और नूरपुर
कि दोनों के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। राज्यसभा चुनाव के बाद की आरएलडी की भूमिका देखनी पड़ेगी। आरएलडी के साथ मिलकर आप चुनाव जीते, आप क्या उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आरएलडी का पार्ट हो? देखिए, ये चुनाव आरएलडी का था, हम सब ने उस प्रत्याशी की मदद की है, तो कहीं ना कहीं एक परिणाम अच्छा आया है। और मैंने जैसा पहले कहा कि किसान के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर वहां की जनता ने मतदान किया और एक बार चॉइस चांसेस की विरासत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब वो तो नाम आप अच्छा बता सकते हो। जाम जाम कह सकते हैं सर, जाम जाट और मुसलमान जाम। वो उधर मत जाइए, उधर मैं ये कह सकता हूं कि किसान के सवाल पर ये सरकार ने धोखा दिया है। सब किसान गरीबों ने ये मतदान किया है, सामाजिक न्याय की जीत है, सामाजिक सद्भाव बने उसकी जीत है, और बांटने वालों की राजनीति का खात्मा हुआ है। महंगाई है सवाल, महंगाई में पेट्रोल डीजल भी आते हैं, जीएसटी भी आती है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि अकेले मैदान में है। हम तो उनसे बहुत डरते हैं, उनकी भाषा से डरते हैं, और उनके क्रोध से तो आप भी डरते हो, क्योंकि इसीलिए हमें नहीं दिखाते हो टीवी पे ज्यादा। अखिलेश जी, योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान नहीं जात प्रधान है, उनका नाम है प्रकाश राज। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सर, बागपत में पीएम ने भी रैली की थी चुनाव की वोटिंग के एक दिन पहले। आप मानते हैं कि योगी जी तो फेल रहे, साथ साथ पीएम का भी वो असर नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पर बड़े सवाल उठाए गए थे, विकास का सवाल उठाया गया था, शामली के बाईपास का सवाल उठाया गया था, दिल्ली से सहारनपुर और देहरादून को जोड़ने वाली सड़क का सवाल उठाया गया था, नोएडा में जो बगल में ही क्षेत्र है जहां पर समाजवादी सरकार में मोबाइल मेकिंग का एक हब बन रहा है, वो सवाल उठाया गया था। और साथ ही साथ कि पिछड़ों को और अति पिछड़ों को हम सम्मान देंगे, उनके रिजर्वेशन और आरक्षण की बात कहेंगे, ये तो बीजेपी ने कहा था, मन से कहा। तो हम तो कहते हैं कि हम पिछड़े लोगों की कम से कम गिनती तो हो जाए कि आखिरकार हम हैं कितने। और फिर केवल बात यहां तक नहीं खत्म हुई थी, दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री जी खुद गंगा में स्नान ले रहे थे, वो भी बिजली बंद कर करके। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा ले लिए। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, शायद उन्हें पहले से आभास हो गया था हार का। आपको क्या लगता है इस हार के बाद बीमारी पे मत की, बीमारी किसी को भी हो सकती है, कम से कम बीमारी और दवाई में समाजवाद है, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति में कुछ होगा? उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, उस पर भी कुछ नहीं करूंगा। कानून मैं समझता हूं काम करेगा, और आप लोग हैं थोड़ी मदद करेंगे तो सब। एटीएस एसएसपी ने सुसाइड कर लिया है, इतना प्रेशर है सर। इन मामलों में समाजवादी पार्टी हो जाती है। किस में पीछे हो जाती है बताओ? ये तो अच्छी बात कहनी चाहिए आपको। ये तो बीजेपी इसमें आगे रहे तो और कौन अच्छा रहेगा, इसी से तो हमें लाभ मिलेगा। बीजेपी बहुत आगे इसमें, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं एक बार फिर। दोनों क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, किसानों को धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने इस चुनाव में अपनी आवाज को बुलंद किया है। बहुत धन्यवाद। लेकिन नहीं का आइडिया हमने पटक दिया। शुक्ला नहीं है।